कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर मंथन किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव में रणनीति को लेकर खास मंथन होने वाला है। उमंग सिंघार के घर पर कांग्रेस विधायकों का डिनर आयोजित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रविवार का दिन अक्सर सुकून का दिन रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रविवार को बीजेपी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी की उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर महेश केवट का नामांकन कांग्रेस के गले में हड्डी बन चुकी है और इसी को लेकर अब एक विशेष डिनर का आयोजन किया जा रहा है। आज बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। दोनों ही दलों ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी किया, जहां दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। नामांकन के बाद क्या कह रहे हैं महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन, सुन लीजिए। हम जैसे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को ये मौका देके, जिम्मेवारी देके राज्यसभा का जो उम्मीदवार बनाया है, निश्चित ही मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करने पे भरोसा रखते हैं। सीटें कम है, कैसे जीतेंगे इस पर कुछ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो हम चुनाव भी जीतेंगे। आश्वस्त बिल्कुल 100% आश्वस्त है। निवाड़ी जिले से ताल्लुक रखने वाले महेश केवट को हाल ही में कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और ऐसे में अब जब उनका राज्यसभा के लिए नामांकन हुआ है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित तमाम बीजेपी के नेताओं ने तीसरी सीट पर जीत का बड़ा दावा ठोका है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पास एक्स्ट्रा वोट हैं, इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। क्रॉस वोटिंग को लेकर विस्तार न्यूज ने जब बीजेपी दिग्गजों से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी की कैलकुलेशन हो चुकी है और पार्टी तीसरी सीट भी आसानी से जीत रही है। नामांकन को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, देखिए रिपोर्ट। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे प्रत्याशी को उतारी है और हम मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। हम सभी जितने भी विधायक वोटर होते हैं वो समझदार लोग हैं, तो मुझे लगता है कि महेश जी जिस वर्ग से आते हैं उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं है। ऐसे में उनको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा भरोसा है। अब देखते जाइए, अगर हमने अपना कैंडिडेट लड़ाने का निर्णय लिया है तो स्वाभाविक रूप से जिता कर वोट। अगर तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है तो जीतने के लिए खड़ा किया है। उनके पास भी एक्स्ट्रा वोट है, आ जाएंगे हम। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर एक विकास की लहर आई है, उसको देख करके हमें भरपूर समर्थन मिलेगा। इधर तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन भरा तो इस दौरान विधानसभा में पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने खुद एक विधायक को रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में भेजा। इससे पहले मीनाक्षी नटराजन ने विधानसभा परिसर में लगी गांधी प्रतिमा के सामने नमन भी किया। बीजेपी ने कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने केवट को खड़ा करके राज्यसभा की इस जंग को बेहद रोचक और त्रिकोणीय बना दिया है। इसी राजनीतिक उथल पथल के बीच कांग्रेस के कद्दावर विधायक आरिफ मसूद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी के साथ अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विधायकों के पूरे मैनेजमेंट और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की व्यवस्थाओं की तैयारी हो रही है। पार्टी के शीर्ष नेता लगातार अपने सभी विधायकों से फोन पर सीधा संपर्क बनाए हुए हैं। विधायकों की वफादारी सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की सेंधमारी को रोकने के लिए दिल्ली से जल्द ही विशेष ऑब्जर्वर भोपाल भेजे जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को तीसरी सीट पर जीत पक्की करने के लिए 10 वोटों की जरूरत होगी। इन 10 वोटों के जुगाड़ के लिए टारगेट
टेंट सेट किया गया है। इसे लेकर पार्टी के बड़े नेता लग चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के इस कदम पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने और उन्हें प्रभावित करने की सोची समझी और सुनियोजित साजिश रची गई है। कांग्रेस ने हालांकि पूरा भरोसा जताते हुए दावा किया है कि कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन चुनाव में जीत दर्ज करेंगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को डमी कैंडिडेट कह दिया। वहीं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन और क्रॉस वोटिंग के सवालों पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश संगठन के द्वारा जो नाम सुझाए गए थे उस पे उन्होंने स्वीकृति दी है और हम तीसरा उम्मीदवार कैंडिडेट को राज्यसभा के पार्टी उतार रही है और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हार स्वीकार कर ली, अभी तो उम्मीदवार ने फॉर्म ही नहीं भरा, उसके पहले कांग्रेस ने आरोप लगाना चालू कर दिया। इसका मतलब है उन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते। देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने और पूरे पार्टी नेतृत्व ने जो काम हमें दिया है, निश्चित ही उस काम को लेके, दायित्व को लेके मन में प्रसन्नता है कि जनसेवा के और नए माध्यम मिलेंगे और जनता की सेवा करने में हमें खुशी मिलेगी। और उमंग सिंघार के घर आज डिनर पार्टी है और सहयोगी अनमोल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। अनमोल, क्या हलचल, कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर? 7 बजे का वक्त था डिनर का। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश में दिलचस्प हो चला है और अब कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष के हाथ जुट रही है, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष ने सारे विधायकों को डिनर पर इनवाइट किया है और अब से कुछ ही देर में जो है यहां पर डिनर का भी आयोजन किया गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के घर पर ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ विधायक जो है नेता प्रतिपक्ष के आवास पर पहुंच गए हैं और यहीं पर जो है डिनर पर रणनीति बनाई जाएगी तीसरी सीट को लेकर के, क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है और यह कहते हुए उतार दिया है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम तीसरी सीट जीतने जा रहे हैं। तो अब सवाल आखिरकार ये है कि क्या कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? यह कांग्रेस को डर कह सकते हैं कि एक सता रहा है। इसी वजह से आज एक डिनर पॉलिटिक्स का आयोजन किया गया है और इसी डिनर पॉलिटिक्स में यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि चर्चा यह भी है कि कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकती है, तेलंगाना ले जाया जा सकता है। तो इन तमाम अटकलों पर आज विराम लग जाएगा जब यह बैठक हो जाएगी। देखिए विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और नेता प्रतिपक्ष खुद जो है इस डिनर को होस्ट कर रहे हैं और इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, चाहे मीनाक्षी नटराजन हो जो खुद राज्यसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस की। इसके अलावा जो है तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। तो कह सकते हैं कि इस डिनर पॉलिटिक्स के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस का अगला रुख क्या होने वाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि देखिए कांग्रेस खेमे में अभी कह सकते हैं कि चिंता तो है, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया। तो कौन से विधायक हो सकते हैं अनमोल, और बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो यही कह रहा है कि जो भी जुड़ा गणित करना था, जो भी तमाम चीजें करनी थी वो बीजेपी ने कर ली है। सब लोग यही कह रहा है कि अब कैंडिडेट उतारा है तो जीतेंगे तो हम ही। क्या लग रहा है आपको, नजरबंद किया जाएगा विधायकों को? आज डिनर पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? बिल्कुल प्रियंका, देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है, हमने इससे पहले भी देखा है उलटफेर होते हुए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कांग्रेस खेमे की अगर बात करेंगे तो चर्चा इस बात की भी है, चूंकि मीनाक्षी नटराजन जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। तो अगर कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग करता है, अगर बगावती सुर अगर कोई भी विधायक अपनाता है तो सीधे तौर पर आला कमान को इसको रिपोर्ट जाएगा, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन जो इस वक्त राज्यसभा उम्मीदवार है वो राहुल गांधी की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं
और आलाकमान की मर्जी से ही जो है उन्हें मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर भी बड़ी जिम्मेदारी है सारे विधायकों को एकजुट रखने की, क्रॉस वोटिंग न होने की। इसी वजह से देखिए आज ये डिनर बुलाया गया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और आगे क्या कांग्रेस पार्टी स्टेप लेने बिल्कुल वाली है, अनमोल, इसको क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और जो एक सीट है वो भी हाथ से न चली जाए, इसे लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना है कि डिनर पार्टी में क्या फैसला लिया जाता है ताकि क्रॉस वोटिंग का जो डर है उसे खत्म किया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।